आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे आइडियाज़ एक्सचेंज के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं डिप्टी डायरेक्टर टूरिज्म जम्मू नरेश कुमार जी से। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू सर, जिस तरह से टूरिज्म डिपार्टमेंट की बात की जाए, लगातार टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास जो है किए जाते हैं। अभी बात की जाए पिछले 2 सालों के बाद अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है, किस तरह की तैयारियाँ आपको? ये बिल्कुल सही बात है कि 2019 के बाद अब ये फुल फ्लैज जो यात्रा है वो फिर से 2022 में जो है वो शुरू होने जा रही है। इसमें जे.एंड.के गवर्नमेंट ने बड़े पुख्ता इंतज़ामों का रिव्यू किया है और अच्छी तरह से कोशिश करी है कि पहले जो इंतज़ामात किए जाते थे उससे बढ़कर एक स्टेप आगे जाके, मतलब सभी डिपार्टमेंट्स को ये इंस्ट्रक्शंस हैं, चाहे वो सिक्योरिटी हो, चाहे वो टूरिज़म डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, सभी जो है एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के इस यात्रा को कामयाब करने के लिए अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं। और इसकी टाइम टू टाइम जो है वो रिव्यू मीटिंग्स होती रहती हैं। तो जो ये यात्रा को कामयाब करने के लिए जो जो डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं उसमें से एक टूरिज़म डिपार्टमेंट भी एक अहम रोल जो है इसमें अदा करता है। होटल्स की और ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए, उसके लिए भी आपकी बातचीत हुई होगी। उनकी जो यात्री आएंगे उनके लिए क्या कुछ फैसिलिटीज़ उस चीज़ के लिए रहेगी? ये ऐसा है कि होटल एसोसिएशन जो जम्मू की है, इन्होंने यात्रियों के लिए जो लोग यहाँ पे स्टे करेंगे उनके लिए फ्लैट 30% डिस्काउंट जो है वो अनाउंस किया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इसको यात्रा और टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए एक उनकी तरफ से बहुत अच्छी ये पहल है। और फिर रहा जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारा जो यात्री निवास भवन है, इसको हम बेस कैंप के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ से एसआरटीसी की जो लग्जरी बसेस हैं वहाँ पे स्टेशन रहेंगी और उनको जो है तय किए हुए रेट जो अभी फिक्स करने जा रही है कमेटी, उसके मुताबिक जो है उनको टूरिस्टों को साइट सीइंग और बाकी जगहों पे वो बसेस जो हैं अवेलेबल होंगी सबके लिए। टूरिस्ट स्पॉट्स को एक्सप्लोर करने के लिए लगातार आपके द्वारा गतिविधियाँ कई सारी जो है करवाई गई है टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा। अभी लास्ट की बात की जाए तो पैराग्लाइडिंग जो एक नया अलग सा कॉन्सेप्ट जो लेकर आए, खासतौर से जो जम्मू के लोग थे उनको बाहर जाना पड़ता था इस चीज़ के करने के लिए, तो वो इंट्रोड्यूस यहीं पर कराया गया। उसके अलावा भी क्या कुछ एक्टिविटीज़, किस तरह से प्रयास किया जा रहा है टूरिस्ट को प्रमोट करने के लिए टूरिज्म स्पॉट्स? ये पहले तो जो टूरिज़म डिपार्टमेंट का प्राइमरी काम है पब्लिसिटी, वो इस यात्रा के दौरान हमने पब्लिसिटी का ध्यान बहुत अच्छी तरह से रखा है। इसके लिए पूरी नेशनल कैंपेन जो है वो चलाई है। इसकी कैंपेन हम रेडियो, टीवी और प्रिंट मीडिया के थ्रू हम कर रहे हैं। सारी स्टेटों में ऑलमोस्ट हमारा जो है वो प्रेजेंस हो चुकी है। और जो हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जो हमने आइडेंटिफाई किया, हमने कोशिश की है कि उसके ऊपर हम जो है कंसंट्रेट करें और उसको पब्लिसाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग इन जगहों पे सेलिब्रिटी प्रोग्राम्स हम करवाते रहते हैं। और इसके साथ साथ आपने एडवेंचर टूरिज़्म की जो है वो बात की। पहले हमने एथम को हमने एक्सप्लोर किया था कि ताकि हम पैराग्लाइडिंग जो है वो रेगुलर तौर पे यहाँ पे स्टार्ट कर सकें। और फिर हमने प्रयास किया कि इसको हम फिर से स्टार्ट करें, मगर क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई था तो वो उसको हम नहीं आगे तक ले जा पड़े। मगर जो सुरिंसर स्पॉट है वहाँ पे ज़िप लाइनिंग, वॉल क्लाइंबिंग और बोटिंग का जो है बहुत अच्छा इंतज़ाम है। और ये बड़ी अच्छी फैसिलिटी है जो कि जम्मू के अराउंड 10-15 किलोमीटर के अराउंड ये चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। तो जो हमारे पर्यटक हैं वो इन चीज़ों का आनंद ले सकते हैं वहाँ जाके। इसके अलावा सनासर में भी पैराग्लाइडिंग रेगुलर तौर पे हो रही है। भद्रवा में जो है वो रेगुलर तौर पे पैराग्लाइडिंग हो रही है। तो हम लोग ये प्रयास करते रहते हैं एडवेंचर टूरिज़्म, लीजर टूरिज़्म को बढ़ावा देते रहें। और टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम किया जा रहा है? आने वाले समय में क्या कुछ जो है टूरिस्ट को या आम लोगों को देखने को मिलेगा? देखिए, आगे जो टूरिज़्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो एक चीज़ है ही, जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर हम टूरिस्ट स्पॉट्स पे इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा हम नई डेस्टिनेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमारी 75 डेस्टिनेशंस हैं जम्मू कश्मीर को मिला के। उसमें से 37 जो है वो जम्मू रीजन में फॉल करती हैं। तो उसमें एक स्पॉट जो है वो हमारा पेटलैंड है हमारी यहाँ पे आरसपुरा में। उसको हम थोड़ा हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। पीछे हमने एक वर्ड वाचिंग का वहाँ पे इवेंट करवाया था, वहाँ पे ब्लॉगर्स ने उसको काफ़ी अच्छी तरह से हाईलाइट किया। फिर हमारा उसके पास बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी जो है वो रेगुलर तौर पे वहाँ पे स्टार्ट की है। बड़ा अच्छा वहाँ पे वीडियो वॉल और ऑडियो सिस्टम जो है वो वर्ल्ड क्लास
का वहाँ पे लगाया गया है और वहाँ पे भीड़ जो है वो रिट्रीट सेरेमनी को देखने के लिए काफ़ी होती है। इसके अलावा जम्मू बागे बहू में जो है फाउंटेन जो है वो भी वर्ल्ड क्लास है, जो इंस्टॉल किया गया है टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से। तो इस तरह से हर एक स्पॉट को हम लोग इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वहाँ पे प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करके या फिर वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करने के साथ साथ हम जो है पब्लिसिटी कर रहे हैं, तो इस तरह से फुटफॉल बढ़ेगा। बहुत सारे ऐसे अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत है टूरिज़्म डिपार्टमेंट को। कितने आप अभी तक फाइंड आउट कर चुके हैं, कितनों को आपने अब फैसिलिटीज़ जो है वहाँ प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है? जैसे कि मैंने बताया आपको 37 हमने न्यू डेस्टिनेशन आइडेंटिफाई की हुई हैं। वहाँ पे हमारी कोशिश है कि उन्हीं जगहों को पहले तो हम एज एडवेंचर एक्टिविटीज़ के तौर पे वहाँ पे जैसे ट्रैकिंग हो सकती है, माउंटेन क्लाइंबिंग हो सकती है, इन चीज़ों को पहले हम वहाँ पे वैसे इवेंट करवा रहे हैं। जैसे जैसे वहाँ पर रोड का काम और वहाँ पे रहने की फैसिलिटी बन जाएगी तो फिर हम वहाँ पे लेजर टूरिज़्म का भी वहाँ पे इंतज़ाम करेंगे। जी, तो जितने भी टूरिस्ट हमारे जम्मू में आते हैं और उनके लिए क्या कुछ खास तौर से कहना चाहिए, और जितने भी हमारे लोकल लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे कि आने वाले समय में किस किस तरह की नया बदलाव जो है देखने को मिलेगा टूरिज़्म डिपार्टमेंट द्वारा? देखिए, जे.एंड.के टूरिज़्म जो है वो लगातार कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे टूरिज़्म का फुटफॉल बढ़े और इम्प्रूवमेंट जो है हर एक स्पॉट पे जो है फैसिलिटीज़ बढ़ें। तो इसके साथ साथ ये हमारा डिपार्टमेंट जो है वहाँ पे हर साल जो नया प्लान बनाते हैं, हमारा ये ध्यान होता है कि वहाँ पे ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बने कि वहाँ पे पब्लिक जब आए उनको खाने की चीज़ें और रहने का जो है ये इस तरह से मिले। इसके साथ साथ हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि होम स्टे की जो फैसिलिटी है वो सब लोगों को मिले। होम स्टे का ये है कि एक तो वो बड़ा एक चीप साधन होता है और हर जगह पे वो मिल जाएगा। तो इसके लिए हमारे ये भी प्रयास है कि हमने एक रिक्वेस्ट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को की है कि जो परमिशन लेने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं उनको थोड़ा रिलैक्स किया जाए, ताकि सब लोग जो है इसको रजिस्टर करें अपने होम स्टे के लिए। तो अगर होम स्टे हमारे जहाँ पे होना शुरू हो जाएंगे तो टूरिस्टों के लिए काफ़ी अच्छी ये चीज़ मिल जाएगी उनको। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के हमारे आइडियाज़ एक्सचेंज के प्रोग्राम में हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर टूरिज़्म जम्मू नरेश जी जुड़े थे। साफ तौर से उन्होंने बताया कि आने वाले समय में टूरिज़्म डिपार्टमेंट लगातार एक्टिविटीज़ कर रहा है और अभी भी लगातार प्रयास जो है इनके द्वारा किए जा रहे हैं और आने वाले समय में कई सारे प्रोजेक्ट्स पे जो है काम भी किया जाएगा। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। फिर जर्नलिस्ट राजीव गुप्ता के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।